इस वक्त हम मौजूद है शुमाली कश्मीर के हल्का इंतखाब लंगेट के चौगुल पोलिंग मराकज के बाहर हम खड़े हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के इंचार्ज कश्मीर मुदस्सिर अहमद वानी। मुदस्सिर साहब, सबसे पहले आपका खैर जनाब, शुक्रिया। आज जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात 2024 के तीसरे और आखिरी मरहले के तहत वोटिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। इस तीसरे मरहले के तहत जो वोटिंग हो रही है, इस हवाले से बताइए। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि 2 फेज इलेक्शंस हो गए और दोनों फेज में बड़ा अच्छा खासा कश्मीर में वोट परसेंटेज बढ़ गए। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो थर्ड वाला फेज है, थर्ड में भी अच्छा खासा रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो जाए। अभी तक जो आ गया है कि 10-20% वोटिंग अच्छी तरीके से हो गई है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे भी ज्यादा हो गए और नॉर्थ कश्मीर रिकॉर्ड तोड़ करे, वोटिंग करे, ताकि जो अपना उम्मीदवार है, जो भी जिस किसी का भी पार्टी का उम्मीदवार हो, अपने उम्मीदवार को वोट डाले। मुझे सब ये बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी का कमल इस बार कश्मीर से खिलेगा? पूरे कश्मीर में खिलेगा, जम्मू कश्मीर में खिलेगा और हमारे एक वन हैंड सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी का अपना चीफ मिनिस्टर होगा। लेकिन जो आपके अपोजिट पार्टीज है, चाहे कांग्रेस की बात करेंगे या नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, वो ये दावा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर से कोई खाता नहीं खोलेगा। तो क्या लग रहा है आपको? ये पहले से ही आ रहा था, उनको लगता था कि भारतीय जनता पार्टी की सीट नहीं खुलेगी, लेकिन उन्होंने अभी शायद, मुझे लगता है, अच्छी तरीके से देखा नहीं होगा। कमल का फूल पहले से ही खिल गया है। जब डीडीसी का इलेक्शन था, 3 कमल के फूल खिल गए थे, नॉर्थ में भी, सेंटर में भी और साउथ में भी। इस बार मैं भारतीय जनता पार्टी के एक पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से आपको यह शेयर करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा और एकदम से खिलेगा, पूरे जम्मू कश्मीर में खिलेगा। और एकदम से मैंने कहा कि पहले भी कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार होगी और चीफ मिनिस्टर भी अपना ही होगा। मुदस्सिर साहब, ये अगर देखा जाए, अभी इंडिया अलायंस के उम्मीदवार ने ये इल्जाम लगाया कि आज रात की औकात में एआईपी के बेटे, सरबराह के बेटे को रंगे हाथों पकड़ा गया है पैसे लेके। तो क्या लग रहा है आपको, क्या ऐसी में कोई कार्रवाई उनके खिलाफ हुई है? मुझे नहीं लगता, मैंने अभी तक नहीं देखा कि अगर ऐसा हुआ है तो मुझे लगता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उनको अच्छी तरीके से इस चीज़ का लेना चाहिए, चाहे उन पे क्या केस करना चाहिए। मुझे लगता है कि लेना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसी पे काम किया कि यहाँ पे करप्शन ना हो और वोट जो हमारा है वो अपना हक है, अधिकार है, वो हमें जिस किसी को भी मर्जी है वो डाल सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से भी पैसे इसमें आ जाते, मुझे नहीं लगता ये ठीक है। उस पर भी केस होना चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसके फादर पे तो इतने केस चलते हैं, तो उसमें भी एक केस चले तो इसमें कोई खास बात नहीं है, मुझे लगता है। तो कहा गया कि इंजीनियर रशीद जो है वो प्रॉक्सी कैंडिडेट है भाजपा का, तो इस हवाले से ऐसी बात नहीं है कि इंजीनियर रशीद की अपनी पॉलिटिकल पार्टी, हमारा अपना पॉलिटिकल पार्टी है। हम अपने दमखम से इलेक्शन लड़ रहे हैं, पूरे जम्मू कश्मीर में भी लड़ रहे हैं और कश्मीर में भी लड़ रहे हैं। ऐसी बात है नहीं कि आपको अगर किसी ने ऐसी बात कही कि हमारा कोई कैंडिडेट ऐसा होगा। हम भारतीय जनता पार्टी अपने संबल पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारा अपना वोट परसेंटेज है जम्मू कश्मीर में और खासकर कश्मीर में, और हम अपने